मामले में या तो वो अनजान थे या फिर मासूम, क्योंकि आज भी इस देश के कई इलाके एक विभत्स खूनी संघर्ष में उलझे हुए हैं। उनमें से एक जगह है आनंदपुर, जहां अहम, औरत और अधिकार की लड़ाई में लोग जमीन, जायदाद, परिवार और अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। और हिंसा का ये रक्त चक्र पुष्ट पर पुष्ट बिना रुके चलता ही रहता है। आनंदपुर के इस रक्त रंजित संघर्ष में इतने लोग मरे हैं कि उन महात्माओं के भारत की आत्मा अब यहाँ बस नहीं भटक रही है। आनंदपुर का ये चरित्र रक्त चरित्र है। नरसिम्हा देवा रेड्डी आनंदपुर कस्बे के दबंग बाहुबली में थे। नरसिम्हा का एक बहुत ही वफादार आदमी वीरभद्र, जो निचली का होने के बावजूद अपने काम और लगन से नरसिम्हा का इतना करीबी बन चुका था कि नरसिम्हा अपने सारे काम वीरभद्र के हाथ में दे उसकी सलाह पे पूरी तरह निर्भर हो गए। ये देखकर नरसिम्हा की बिरादरी, खासकर नागमणि रेड्डी, इलाके में वीरभद्र की बढ़ती ताकत से बहुत चलने लगा। वो वीरभद्र का सूपड़ा साफ करने के लिए घात लगाए बैठा था। अपने लोगों में गुस्सा है। वीरभद्र जिला परिषद की कई सीटें बांट रहा है अपने जात वालों को। क्या मतलब अपने लोगों को? हमारे इलाके में तो कई लोग वीरभद्र के जात वाले भी हैं। हमें सभी जात वालों का ख्याल रखना होगा। वीरभद्र ठीक ही कर रहा है। कर रहा नहीं है, सिर्फ कह रहा है। मतलब आपका इसका मन कर रहा है वो आपकी ताकत को अपनी ताकत बना रहा है। आप यहां बैठे हैं, अगर वो दावा करता फिर रहा, असल लीडर वो है। दो तरफा नुकसान है आपका। कैसे? अपने लोगों की नजर में अब गिर रहे हैं और दूसरी जातियों में जहां आपको बढ़त मिलनी थी उससे मिल रही है। अचानक इन सबलों की सीटें कैंसिल क्यों कर दी गई? जरूरी है क्या जवाब देना? तुमसे बहस नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन रेड्डी साहब, ये फैसला करने का हक तो खुद आपने मुझे दिया था। बहस मत करो। आप बेशक जवाब न दें, लेकिन मुझे तो अपने लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा ना। तेरे लोग खर्चे हो गए तेरे। माफ कर रहा है क्या तू? मैंने जवाब दी है उन्हें। किससे पूछ कर दिया तुमने? रेड्डी साहब, सारी जिंदगी इतनी मेहनत, आपके लिए इतना काम करने के बाद ये सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? एहसान किया क्या? काम करके हाँ, उसके बदले में नरसिम्हा जी ने कितना कुछ किया तेरे लिए। मैं सब समझ रहा हूं नागमणि, सब समझ रहा हूं मैं। रेड्डी साहब, बहुत सह लिया मैंने। अब आगे चलकर मैं इस बात को धमकी देता है नरसिम्हा जी को। क्या बना रहा है? नीचे गिरान, नीचे गिरान।
ये समाज किसी साले की बपौती नहीं है। ऊंच जात नीच ये कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई है जो वो दूसरे इंसान से लड़ता है। कौन सी किताब, कौन से वेद में लिखा है कि तुम उनकी चाकरी, उनकी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुए हो? और अगर लिखा है तो फाड़ दो किताब को, काट दो जुबान को। आज तक किसी का दम नहीं था कि जो भी करे। और ये जो कल तक आपके फल में चाटता था, सब सारे हम श्याम से तक चला रहे। कौन क्या है ये दिखाने का मौका सिर्फ एक ही बार आता है, और वो मौका मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। आपके लोगों को आपके के खिलाफ कर दिया। नजमदेव दूध पिलाया आपने और आपको काटने निकला। जिस हंसिए से तुम्हारे पुल के इन सालों की जमीन को छीन कर फसल उगाते थे, उसी हंसिए, उसी कटार को